जब से ऑनपैसिव की नींव रखी गई तब से अब तक ऑनपैसिव द्वारा जितना भी वेबसाइट क्रिएट किया गया, जितना भी वेबसाइट बनाया गया, उस वेबसाइट में कौन कौन से डोमेन नेम को यूज किया गया, इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को उस वेबसाइट का लिंक शेयर करके उस वेबसाइट पर विजिट करने के लिए कहा जाता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गूगल में ऑनपैसिव के अलग अलग कीवर्ड को सर्च करके उस वेबसाइट पर विजिट करते हैं। वहीं बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो वेबसाइट के डोमेन नेम को वेब एड्रेस में टाइप करके उस वेबसाइट पर विजिट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अब तक ऑनपैसिव द्वारा जितना भी डोमेन नेम को यूज किया गया है उस डोमेन नेम के लिस्ट को आपके साथ शेयर करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि ऑनपैसिव द्वारा जो सबसे पहला वेबसाइट बनाया गया था वह वेबसाइट था oFounder.net, जिसके द्वारा $97 पे करके लोग ऑनपैसिव का फाउंडर बना करते थे। और फाउंडर बनने के बाद उस वेबसाइट पर फाउंडर की संख्या दिखाई देता था, जिसमें 14 लाख से अधिक फाउंडर की संख्या हो गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑनपैसिव द्वारा जो सबसे पहला वेबसाइट बनाया गया था उस वेबसाइट का नाम था oFounder.net और वह वेबसाइट अभी भी है। और दूसरा वेबसाइट था ecosystemOnPassive.com और तीसरा वेबसाइट है onpassive.com जो अभी भी लाइव है। चौथा वेबसाइट है oes.onpassive.com जो भी लाइव है। और पांचवा oFounder.net का एक पेज क्रिएट किया गया है जिसका नाम है oFounder.net/onpassive live link। तो ऑनपैसिव द्वारा अब तक जो भी डोमेन नेम को यूज किया गया था उसका डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑनपैसिव यूज वेबसाइट डोमेन नेम। और ऑनपैसिव का जो पहला वेबसाइट है oFounder.net, इस वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देता था। यहाँ पर फाउंडर का ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके इस वेबसाइट में लॉगिन किया जाता था। इसके अलावा ऑनपैसिव का जो दूसरा वेबसाइट का डोमेन नेम था वह था ecosystem.onpassive.com। यह वेबसाइट डिलीट होने से पहले इकोसिस्टम का लॉगिन पेज था, जिस पर क्लिक करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देता था। यहाँ पर फाउंडर और यूजर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके इकोसिस्टम में लॉगिन करते थे। लेकिन वेबसाइट डिलीट होने के बाद उस वेबसाइट को नए डोमेन नेम पर शिफ्ट किया गया है। वहीं तीसरा और ऑनपैसिव का मेन वेबसाइट है onpassive.com जो अभी भी लाइव है और इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यह ऑनपैसिव का मेन वेबसाइट है। हालांकि इसका होम पेज जो है वह इकोसिस्टम से लिंक कर दिया गया है, जिसके कारण जब हम होम पेज पर क्लिक करते हैं तो सीधा हम इकोसिस्टम पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा ऑनपैसिव का इकोसिस्टम वेब पोर्टल डिलीट होने के बाद उसका नया डोमेन नेम oes.onpassive आया। इस डोमेन नेम में ऑनपैसिव के नए इकोसिस्टम को रिकवर किया गया था जो अभी भी लाइव है, जहां से हम इकोसिस्टम में लॉगिन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पेज का डोमेन नेम oes.onpassive.com लिखा हुआ है। इसके अलावा ऑनपैसिव द्वारा हाल ही में एक नया पेज लाइव किया गया है, जिस पेज को oFounder.net के डोमेन नेम से ऐड किया गया है और यह oFounder.net/onpassive live link के नाम से मौजूद है। और इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हम सीधा इस पेज पर चले आते हैं, जिसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो ऑनपैसिव द्वारा अब तक अपने वेबसाइट में जितने भी डोमेन नेम को यूज किया है उस डोमेन नेम के लिस्ट को मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।